once again. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मिस्टर एटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाहौर के उस मशहूर डॉन की बात करेंगे जिन्होंने 18 साल की उम्र में पहला कत्ल किया। हम बात करेंगे अहमद अयाज अल-मरूफ लुड्डन साई की। दोस्तों, अहमद अयाज गुमटी बाज़ार पानी वाला तालाब अंदरून शहर लाहौर के रहायशी थे। दोस्तों, अहमद अयाज अल-मरूफ लुड्डन साई आज़म कलात मार्केट लाहौर में एक नारों वाली ताजर के यहाँ सेलमैन का काम करते थे। ये नारों वाली ताजर कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापारी था। नारों वाली ताजर का आज़म कलात मार्केट लाहौर के सदर के साथ पैसों के तनाज़ों पर झगड़ा चल रहा था, मगर बात इस हद तक बढ़ गई कि आज़म कलात मार्केट के सदर 20 से 25 बंदों के साथ मिलकर उन ताजरों पर तशद्दुद करने लगा। चूँकि लुड्डन साई नारों वाली ताजरों के सेलमैन थे तो उन्होंने अपने मालिक पर यह जुल्म होता हुआ बर्दाश्त ना किया और लड़ाई में शामिल हो गए, मगर आज़म मार्केट के सदर की तरफ ज़्यादा लोग थे। इस वजह से इन्हें भी बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस मारपीट के बाइस लुड्डन साई कुछ देर हॉस्पिटल दाखिल रहे और जब अहमद अयाज अल-मरूफ लुड्डन साई सेहतयाब हुए तो आते ही इन्होंने आज़म कलात मार्केट के सदर को कत्ल कर दिया, जिस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। दोस्तों, 1972 में सदर का कत्ल करने पर अहमद अयाज को 302 के केस में सजाए मौत सुना दी गई, मगर अपील की बिना पर अहमद अयाज अल-मरूफ लुड्डन साई को 25 साल कैद सुना दी। दोस्तों, जेल में अहमद अयाज अल-मरूफ लुड्डन साई की मुलाकात मुल्ला मुजफ्फर से हुई, जो कि लाहौर के टॉप 10 गैंगस्टर में शामिल थे। एक दफ़ा मुल्ला मुजफ्फर को बदामी बाग के एसएचओ ने थप्पड़ मारा, मगर कुछ देर बाद मुल्ला मुजफ्फर और लुड्डन साई अपने अपने कत्ल के केस में कचहरी आए थे, तो वहाँ वो एसएचओ भी ड्यूटी कर रहा था। तो मौका देखकर मुल्ला मुजफ्फर ने लुड्डन साई के साथ मिलकर उस एसएचओ को चाकू मार दिया, जिसकी वजह से एसएचओ शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसकी बना पर 307 के केस में लुड्डन साई को 7 साल के लिए सज़ा हो गई। भट्ट बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद अयाज अल-मरूफ लुड्डन साई के बारे में यह मशहूर है कि ये जेल में यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे और ना ही कोई मेहनत और मुशक्क़त करते थे। अहमद अयाज अल-मरूफ लुड्डन साई के यूनिफॉर्म ना पहनने की वजह से जेलर बहुत तंग थे और लुड्डन साई को एक जेल से दूसरे जेल भेज देते थे। और फिर यूं हुआ कि सियालकोट जेल में लुड्डन साई का झगड़ा जेलर हमीद असगर से हुआ। ये झगड़ा यूनिफॉर्म ना पहनने की वजह से हुआ, तो झगड़े में लुड्डन साई ने जेलर हमीद असगर के मुंह पर थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से जेलर हमीद असगर ने लुड्डन साई को डंडे मारने का हुक्म दिया। और फिर लुड्डन साई पर तशद्दुद करने के कुछ दिन बाद जेलर हमीद असगर ने सुलह कर ली और फिर अहमद अयाज का नाम लुड्डन साई रख दिया। और फिर दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि लुड्डन साई जिस भी जेल में जाते जेलर हमीद असगर भी अपना तबादला वहां करवा लेते। अहमद अयाज अल-मरूफ लुड्डन साई सज़ा पूरी करके वापस आए तो उन्होंने जुआ कराना शुरू कर दिया। तो एसएचओ ने किसी रंजिश की वजह से लुड्डन साई पर नाजायज़ असला और 12 ग्राम हीरोइन का झूठा मुकदमा डाल दिया, जिसकी वजह से ये कुछ अरसा जेल काट कर आए। दोस्तों, लुड्डन साई ने जेल से आने के बाद गमटी बाज़ार में प्लाजा तमीर करवाया, जिसका नक्शा ना होने की सूरत में कारपोरेशन वाले आते, मगर लुड्डन साई हवाई फायरिंग करता, जिसकी वजह से कारपोरेशन वाले भाग जाते। मगर जब कारपोरेशन का बड़ा ऑफिसर आया तो लुड्डन साई ने फिर हवाई फायरिंग कर दी, लेकिन इस केस में लुड्डन साई ने नक्शा पास करवा लिया और इस केस को यहीं ख़त्म कर दिया।
پھر کچھ دیر بعد احمد ایاز المعروف لڈن سائیں کی کسی وجہ سے مراسی برادری سے لڑائی ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کا ایک بندہ قتل ہو گیا۔ قتل کرنے کے بعد لڈن سائیں اشتہاری ہو گیا اور کچھ دیر بعد پیسے دے کر صلح کر لی۔ لڈن سائیں پر 20 سے زیادہ مقدمے درج تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ پی ٹی وی کے رپورٹر کے ساتھ لڈن سائیں کا جھگڑا ہو گیا اور رپورٹر کے دفتر جو کہ گمٹی بازار پانی والا تالاب لاہور میں واقع ہے وہاں فائرنگ کی، جس کی وجہ سے لڈن سائیں 6 دن جیل میں رہ کر آئے اور 14 ماہ تک ٹریل چلنے کے بعد صلح ہو گئی، جبکہ ڈی ایس پی کے داماد کے بھائی کے ساتھ لڑائی کرنے پر انہوں نے لڈن سائیں کو بہت مارا، مگر لڈن سائیں نے اس کے نتیجے میں ڈی ایس پی کے داماد کے بھائی کو سینے میں گولیاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا۔ دوستو، ایاز احمد المعروف لڈن سائیں کے 2 بیٹے ہیں اور ان میں سے بڑے بیٹے کا نام سیف اللہ ایاز بٹ ایڈووکیٹ جو کہ پیشے سے وکیل ہیں، اور ان کا چھوٹا بیٹا یاسین بلال بٹ جو کہ اپنے والد ایاز بٹ کے ساتھ مل کر پرنٹنگ پریس کا کام کرتے ہیں۔ دوستو، اب احمد ایاز المعروف لڈن سائیں اس بدماشی کو چھوڑ کر اپنے کاروبار کو چلا رہی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔ دوستو، یہ تھی احمد ایاز المعروف لڈن سائیں کی کہانی، ان کے احمد ایاز سے لڈن سائیں بننے کا سفر۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔